नॉर्मल क्वेश्चन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सभी बीएड जहाँ डीएलएड कोर्सेज में ये ऑप्शन होती है और पूछा जाता है, तो कंसेप्ट में डिफरेंस समझ लेना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कमेंट पर बार बार कहा गया था कि ये समझा दीजिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के डिफरेंस को समझना है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल सामने रखेंगे, उसके बाद 10-15 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर एक टेबल डिस्कस होगा जिसमें ब्रीफ आप समरी तैयार हो जाएगी एग्ज़ाम में, और कहीं भी आपने इंटरव्यू में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैं ये सच में करके आया हूँ। एक तो वीडियो भी मैंने 10th क्लास के बच्चे जो अभी पास हुए हैं, या 10+2 के बच्चे, एक स्टेज है और यहाँ क्या लिखा है मैंने, क्लास, इट मीन्स ग्रुप है टोटल, है ना। तो उनकी स्टेज है। मैं बीइंग ए प्रिंसिपल या काउंसलर, मैंने अपने स्कूल में क्या बुलाया कि जो 10+1 में जिन बच्चों ने अभी होना है ना, अभी होना है, तो ये प्रोएक्टिव वर्ड आएगा वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि उनको ये पता चल जाए कि 10th के बाद 10+1 में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, वो बेटर कैसे हो सकती है, और किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है कि आपकी टाइम, मनी, एनर्जी बचे और सक्सेस बेटर हासिल हो सके। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों को जो 10+2 के हैं, ये ऐसे लगा लो, 10th वालों को भी बताया जा सकता है कि जो हाउ टू चूज़ कैरियर, एक जो प्रोफेशन है, कैरियर, उसको चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा, मैं नॉर्मल है कि बच्चों को ये 7th, 8th, 9th किसी भी क्लास के बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि बेटा टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल में क्या है कि एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जहाँ जो विद इन स्कूल है उसको बुलाया, काउंसलर को बुलाया जाता है, जिसके पास ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन है, रिच पर्सन आके बताता है कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ज़रूर देखो। वो देखने के लिए जो आपने 3, 4, 5 आपको सब्जेक्ट जो अच्छे लगते हैं उनकी आप बुक्स देखो, उनका सिलेबस देखो, फिर देखो कि कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है। जिसने वो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जिसने आपके बड़े भाई बहन ने चूज़ किया है, उससे बात करके देखो उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे कुछ बातें बताई, इंफॉर्मेशन दी कि वो बेटर डिसीजन ले सके, प्रैक्टिकली बेटर हो सके। तो ये गाइडेंस की एग्जांपल है। यहां पर डोमिनेट क्या किया, ग्रुप और एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये ग्रुप को, हाँ, इंडिविजुअल को भी दी जा सकती है। जो बात ग्रुप को, जो चीज़ ग्रुप को दी जा सकती है वो इंडिविजुअल को दी ही जा सकती है, लेकिन जो सिर्फ इंडिविजुअल को दी जा सकती है वो ग्रुप को देना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल लेनी है कि कैरियर को कैसे चूज़ करना है। मैंने कहा कि कैरियर को चूज़ करते समय पहले आप जो 2 कैरियर अपने बेस्ट इंटरेस्ट जिसमें हैं, जो चाहते हो उसको एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर का वर्क लर्न करना चाहते हो, तो कंप्यूटर का वर्क जहां होता है उस शॉप पे जाके आप कंप्यूटर वाले के साथ 2-3 दिन गुजारो। तो मैंने ऐसे एक नुक्ता दिया, है ना। उनसे बातचीत करो, है ना। जिसको जो ये कोर्स कर रहा है कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स, उससे बातचीत करो। तो ये नुक्ते बताए एक्सपर्ट्स ने आके, ये हो गई गाइडेंस। ऐसे ही टाइम मैनेज कैसे करना है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो ये एग्जांपल्स है गाइडेंस की, ये लेके चलेंगे। दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल है, इन्हीं क्लास में से एक है, जिस सब्जेक्ट के कारण उसको कोई स्ट्रेस है ना, कोई कैरियर के कारण चूज़ नहीं होता, वो डिप्रेशन में चला गया कि वो जो करना चाहते हैं घर वाले वो करना नहीं देना चाहते, और उनमें तनाव है, माल एडजस्टमेंट है, कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो गई है, और वो सैड रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, सो नहीं पा रहे। तो वो एक स्पेशल जो काउंसलर हैं, एक्सपर्ट लाइसेंस्ड काउंसलर है, साइकोथेरेपिस्ट है, उनके पास लेके गए भी इसकी हालत जो मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, मेंटल हेल्थ, है ना। तो कोई सुसाइड करना
चाहता है, बेशक वो उसका कारण इनमें से ही एक हो। ये ग्रुप का कॉमन एक थीम था जिस पर हमने एक एडवाइस देनी थी, जनरल एडवाइस होगी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस्ड है ना। तो इधर क्या होगी, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर प्रॉब्लम होगी। एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम दूसरे से जरूरी नहीं है मैच करे, वो डिफरेंट होगी। दैट इज वाई यहां पर क्या होगा कि इसको स्ट्रेस से बाहर, डिप्रेशन से बाहर, सुसाइड से बचाने के लिए, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकालने के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, जो अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर और भी कोई है, फोबिया है ना, स्कीजोफ्रेनिया है, पैरानॉइडिक है, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए एक इंडिविजुअल के साथ दूसरा एक्सपर्ट जो है बैठता है, एक विश्वास बनाता है, फिर इंटरेक्शन होता है, फिर ये फीलिंग अपनी शेयर करते हैं और इन फीलिंग को डीपली स्टडी किया जाता है। डीपली, ये यहाँ पर डीपली कोई स्टडी नहीं किया जाता। तो डीप स्टडी करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि आपको सोल्यूशन क्या लगते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन एक्सपर्ट दे रहा है कि भैया ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, कैरियर ऐसे चूज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही बेस्ट होती है। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी है, यहाँ सब्जेक्टिविटी है कि आपको क्या लगता है, आपके कॉन्टेक्स्ट में आपकी सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बेटर क्या लग रहा है, तो उसमें से एक अप्लाई किया जाता है। फिर अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन में फिर सिटिंग होती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, फिर देखा जाता है कुछ स्ट्रेटजी जो बताई थी काम की, कौन सी स्ट्रेटजी काम नहीं की और कौन सी प्रॉब्लम फिर आई, फिर दोबारा सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर क्लाइंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अप्लाई किया जाता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके इमोशन में, फीलिंग में से, ताकि आपकी जो है नींद ठीक हो सके, आपका खाना खा सको, आप खुश रह सको, आप एडजस्ट कर सको, आप सक्सेस जो है अपने मेंटल हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए अचीव कर सको। तो ये रेगुलर प्रोसेस चलता है डीप। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो डेफिनेशन में शुरू में आप लिखोगे ये वाली, यहाँ पर मैंने येलो किए हैं, आप पहला पॉइंट यही लिखोगे, इंट्रोडक्शन भी इसकी लिख सकते हैं। गाइडेंस इज प्राइमरी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जनरल प्रैक्टिकल advice, direction or information to the individuals or group to assist them in making informed decisions। मैंने career choice, selection, subject करने हैं, informed decision typically in educational and career context। this is most important। जब भी career और education की बात ज़्यादा आती, प्रॉब्लम ऐसी है तो 90%, 85% वो गाइडेंस ही होगी, है ना। और प्रॉब्लम होने से पहले दी जा रही है वो गाइडेंस ही है। जब प्रॉब्लम अक्कर हो चुकी है उसके बाद आप देख रहे हो स्ट्रेस आ चुका है, सुसाइड करने को जी चाह रहा है, प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद वो काउंसलिंग इंडिविजुअल बेस्ड होगी। तो ये क्या है, इट एम टू एड्रेस द इमीडिएट इशू एंड प्रिवेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम बाय ऑफरिंग सोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज। काउंसलिंग क्या है, इसके उल्ट डेल्व डीपर इनटू एक्सप्लोरिंग इमोशन को एक्सप्लोर किया, आप इस सिचुएशन में कैसे क्या सोचते हो, तो आपके सुसाइड के विचार कब आते, कैसे करने को जी चाहता है, कोई अटेम्प्ट की तो अब अगर विचार आया तो आप कैसे इस चेन को तोड़ोगे, थॉट को तोड़ोगे, किसी को साथ रखना है, आप अकेले ने, ऐसे स्ट्रैटेजी और इमोशन शेयर किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एंड बिहेवियर टू प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, मैं मेरे बारे में जानूं कि मैंने डाउन नहीं अपवर्ड जाना है। पर्सनल ग्रोथ, मैंने खाना खाना है, मैंने अपनी खुशी का ध्यान रखना है। इमोशनल वेलबींग, है ना। इट इन्वॉल्व्स थेरेपेटिक एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजी की जिसे डीप नॉलेज है, जो बिहेवियरिज्म को, कंस्ट्रक्टिविज्म को, कॉग्निटिविज्म को अप्लाई कर सके। तो ये हो गया आपका थेरेपेटिक इंटरवेंशन कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल, है ना, साइकोथेरेपिस्ट, एड्रेसिंग स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पर्सनल इश्यूज जैसे डिप्रेशन, सैडनेस, फोबिया एंड 1-to-1 सेशन। एक काउंसलर होगा, एक काउंसलिंग होगा, उनकी मीटिंग होगी, जैसे इंटरव्यू होती है, पर्सनल होगी और किसी खास कमरे में होगी। ये मतलब हॉस्पिटल में भी हो सकती है, पर्सनल रूम में, काउंसलर के रूम में, ऐसे ये काम चलता है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन। तो इसके पॉइंट जो हैं अब तेज़ी से बनाऊंगा मैं, लिखे हुए हैं।
साथ साथ में बात करेंगे और हिंदी में भी साथ साथ में ये दिखाऊंगा कि ये है। फर्स्ट आपने परिभाषा बता देनी है जो लिखी गई है उधर, है ना, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, लेकिन ये और ट्रांसलेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है प्रोसेस में, है ना। प्रोसेस क्या है, गाइडेंस की प्रोसेस प्रिवेंटिव है कि अभी घटना जो है घटी नहीं है, अभी कैरियर को चूज़ नहीं किया है, अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किए, ये बिफोर है, बिफोर ये रहा, है ना। तो इसकी एग्जांपल अब वही जो पीछे बात करके आए हैं वही रहेगी। और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो रेमेडियल है कि अब प्रॉब्लम आ चुकी है, अब इसका इलाज करना है, इसको ठीक करना है। ऐसे ही हिंदी में आप प्रक्रिया है, ये निवारक है। मैं लास्ट में सारे पॉइंट हिंदी के आपको दे देता हूँ, और ये उदाहरण भी आ गई है आपकी, और ये उपचारात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य केंद्रित क्या है, केंद्र इसका क्या है, सेंट्रल फोकस क्या है। फोकस है कि सूटेबल सल्यूशन देना है पर्सनल प्रॉब्लम को, है ना। एग्जाम्पल वही चल रही है, टाइम मैनेजमेंट, कैरियर, और 3 एग्जाम्पल वही लेनी है आपने। और यहाँ पर डीप स्टडी इमोशन को करना है, काउंसलिंग में डीप इमोशनल स्टडी है ना। स्कोप इसका क्या है, हिंदी में साथ में यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, बात वही रहनी है, उसकी डीप स्टडी करनी है। और जो गाइडेंस में है वो क्या है, हमने बात की गाइडेंस क्या क्या थी, हाँ, कि जो सोल्यूशन है, जो सूटेबल सोल्यूशन देना है। थर्ड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्कोप वाइड किसका है, गाइडेंस का वाइड है। अगर आप ये देखो कि देखो यहाँ पर टोटल क्लास की है, और इस पर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, बेशक एजुकेशनल और वोकेशनल ज़्यादा डोमिनेट करती है, वहाँ पर्सनल ज़्यादा डोमिनेट करेगी, लेकिन इसका स्कोप वाइडर है। दूसरा ये एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यहाँ पर ये होल एंड पार्ट रिलेशन है। ये पुबर्टी की एग्जांपल लिखी थी कि अगर पुबर्टी पीरियड में लड़कियों और लड़कों को जनरल गाइडेंस दी जाती है, इस पीरियड में अपने सेक्सुअल हेल्थ का ऐसे ध्यान रखना है, तो वो गाइडेंस होगी। लेकिन अगर एक लड़की या लड़के को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी है उसको देखते हुए जो होगी वो काउंसलिंग होगी। लेकिन यहाँ हम बात करने लगे हैं कि होल एंड पार्ट, ये लिख दिया मैंने, होल, गाइडेंस होल है और काउंसलिंग उसका पार्ट है। कारण क्या है कि यहाँ लिखो पॉइंट आप सर्विसेज, सर्विसेज। अगर आप देखो कि गाइडेंस की 7 या 8 सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा कलेक्शन है, वगैरह वगैरह, फॉलो अप है ना करके, उनमें से एक सर्विस है काउंसलिंग, COUNSE, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। तो ये हो गया पार्ट। 7 सर्विसेज में से एक सर्विस काउंसलिंग है, जिसमें इंडिविजुअल ने एक इंडिविजुअल के साथ बैठ के, मेरे तो स्टूडेंट ने देखा होगा रोज़ कोई ना कोई मेरे पास काउंसलिंग के लिए बैठा ही होता है। तो इसका वाइडर है, उसका नैरो है। नेक्स्ट है थेरेपी टाइप। अब यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली गाइडेंस में चल सकते हैं। मैंने क्लास में बिठाया और बताया कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्शन होनी है, जहाँ आपने किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो सब पब्लिक है, तो यहाँ पर ऑलवेज 1 to 1 है, फेस टू फेस है, एक की एक के साथ है। इंडिविजुअल है, वहाँ ग्रुप है ना। सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियल, इसका भी देख ले, दायरा मार्गदर्शन का बड़ा है और परामर्श का, काउंसलिंग का दायरा सीमित है, छोटा है। थेरेपी प्रकार है, ये समूहों में दी जाती है और परामर्श जो है इंडिविजुअल में दिया जाता है ज़्यादा। गोपनीयता, अब जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बता रहा हूँ मैं, कैरियर, ये पब्लिकली है, सबके सामने यूट्यूब पर भी बताऊँगा। अगर लेकिन काउंसलिंग में पब्लिकली नहीं, वहाँ गोपनीयता होगी। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की है, सुसाइड की बात है, सेक्सुअल बात है, इमोशनल बात है, पर्सनल रिलेशन की बात है, हस्बैंड वाइफ की बात है, प्रेमी प्रेमिका की बात है, कोई तंग करता है, कोई उसको नॉट नॉर्मल थॉट आ रहे हैं, उनको चेंज करना है। सो ये सब कुछ पर्सनल
है इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर केस, बड़े केस है, डिस्कस करूँगा, पर उसमें किसी का नाम या कुछ शहर, कोई आइडेंटिटी नहीं आएगी। कोई बहुत पुराने होंगे, अब तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन उनमें से हम लर्न क्या कर सकते हैं, दैट इज़ वाई मैं शेयर करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट है चिकित्सा की प्रकृति क्या है। सीक्रेसी किस में ज़्यादा है, गाइडेंस में प्राइवेसी जो है कम है, और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है। आप पहली एग्जांपल को लेके, थ्योरेपेटिक नेचर है ना, थ्योरेपेटिक मीन के स्पेशल, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कई थेरेपी है जो क्लाइंट अबनॉर्मल साइकोलॉजी में यूज़ होती हैं, तो इसमें गाइडेंस में वो नाम मात्र यूज़ होती हैं, है ना, लेकिन काउंसलिंग में वो बहुत यूज होती है। फॉर एग्जांपल सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अप्रोच क्या है, यहाँ इधर ये भी आ गया ना कि ये हाँ प्रकृति हो गया ये, कि इसकी चिकित्सीय कम है, इसकी चिकित्सक ज़्यादा है, परामर्श की ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को देखना है, इंग्लिश में क्या देख रहे हैं हम, डायरेक्टिव है। यहाँ पर अब जाके फिर बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो पूरी क्लास है ना बैठी, और ये क्लास 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 ग्रुप है ना, तो इनको डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ। ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट सीधी डायरेक्ट एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनको बता रहा है कि ऐसे करना ही बेटर है, ऐसे ही करना चाहिए। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, ये फंडामेंटल नॉलेज से बता रहा है, और ये जो रिसर्च हुई है रिसर्च के बेस पर बता रहा है ना। तो यहाँ काउंसलिंग में रेड कलर से है, क्योंकि रेड कलर इसलिए कि डेंजर, यहाँ खतरा है, स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो एक्सपर्ट नॉलेज है वही अप्लाई हो। ये सोचते कैसे हैं, राइट और रॉन्ग कैसे सोचते हैं, इसके मुताबिक इनको गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव अप्रोच है ना। दो तरह की काउंसलिंग होती है, ये डायरेक्टिव अप्रोच रहेगी, यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक, रॉगर्स ने जो दी थी, नॉन डायरेक्टिव है ना, चाइल्ड सेंटर्ड, क्लाइंट सेंटर्ड, ये शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच आ गई ना, नॉन डायरेक्टिव और क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ड्यूरेशन कितनी रहती है, नेचुरली है कि गाइडेंस तो एक बार मैंने ग्रुप को बता दिया, या 2 बार बता दिया, या 3 बार बता दिया, लेकिन जो काउंसलिंग है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अच्छा, अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग लेते हो 2,000 एक सिटिंग का लेते हैं, 1 घंटे का। ऑनलाइन अब काउंसलिंग कोविड के बाद चल रही है, तो उसका 900, 1000, 700, 600 तक कोई, तो 1 घंटे का इतने पैसे होते हैं, और सेशन चलते हैं, वो चलते रहते हैं। तो इट मीन्स अवधि जिस किस में ज़्यादा है, काउंसलिंग में ज़्यादा है। परामर्श में अवधि यह है, मार्गदर्शन में अवधि कम लगती है, तत्काल इमीडिएट समाधान हो जाता है। लेकिन ये जो है परामर्श, कहाँ गया ये परामर्श में, क्योंकि भावनात्मक जटिलता है, इसलिए दीर्घकालीन ये ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है लक्ष्य क्या है, इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि पॉइंट जहाँ रेड किए हुए हैं, बाद में बता देता हूँ, टेबल में सभी को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन हो गया, और ये गोल हो गया। गोल है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक्सपर्ट, ताकि डिसीजन ले सको आप अच्छे है ना। और काउंसलिंग में है पर्सनल ग्रोथ है, इमोशनल वेलबींग है, सेल्फ अवेयरनेस है। दिस इज मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट किस में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बेटा कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए आप उस कैरियर के साथ कुछ प्रैक्टिकल करके देखो, जाके देखो, है ना। तो ये मैंने प्रैक्टिकल बता तो दिया, लेकिन इसका जो है जो लक्ष्य है वो क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ ग्रुप के सामने, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर ये लेस एक्टिव है, और यहाँ पर जब मैं इंडिविजुअल अप्रोच के साथ इसके साथ बैठा हुआ हूँ, तो ये मैं एक्टिव कर रहा हूँ इनको, इनकी एक्टिव कर रहा हूँ, किसको, इनकी फीलिंग को, इमोशंस को। ये रोएंगे, हंसेंगे, मतलब रोना ज़्यादा निकलता है यहाँ पर, तो सोचा जाता है बार बार कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ऐसे थॉट क्यों आते हैं, मेरा मरने को जी क्यों वगैरह वगैरह। तो ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काउंसलिंग में ज़्यादा एक्टिव, और क्लाइंट होता है गाइडेंस में कम,
एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट है सिटिंग, इनफॉर्मल सिटिंग। जैसे मैंने बताया है कि एक क्लासरूम में बैठ के और मैं बताने लग पड़ा, यूट्यूब पर ऐसे बताने लग पड़ा कि इन बातों का ध्यान रखो, लाइफ ऐसे बेटर जी जा सकती है वगैरह वगैरह। तो एग्जांपल वही पिछले वाली लेनी है। तो जब आप कर रहे हो काउंसलिंग तो आप फॉर्मल थ्योरेपेटिक सेटिंग में इर्द गिर्द एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी कैसी है, हॉस्पिटल में हो सकती है, थ्योरेपेटिक इंस्टीट्यूट में हो सकती है, यहाँ ज़्यादा फॉर्मल स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली। हिंदी में भी देख लीजिए, लक्ष्य हो गया, और ये आपकी ग्राहक की भागीदारी काउंसलिंग परामर्श में ज़्यादा होगी, मार्गदर्शन में कम होगी। और इसके बाद सेटिंग जो है, एनवायरनमेंट जो है, इसमें इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक, है ना, शैक्षिक क्लासरूम सेटिंग में भी हो जाएगा। और यहाँ पर मनोचिकित्सक सेटिंग होगी। जोर किस पर दिया जाता है, ये रहा आपका जोर किस पर दिया जाता है, एम्फेसिस किस पर है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर। भैया ऐसे करोगे तो टाइम मैनेजमेंट होगा, है ना, ऐसे ही करोगे तो सब्जेक्ट बेटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डीप इमोशनल एक्सप्लोरेशन, अपने ही इमोशंस को समझना है, थॉट्स को समझना है, बिहेवियर को समझना है, एक के इमोशंस को डीपली समझना है। और यहाँ क्या था दूसरा अपने काउंसलिंग में अपने गाइडेंस में प्रैक्टिकल सल्यूशन है ना। यहाँ पर एम्पैथी यूज़ होगी, इमोशन को समझना होगा काउंसलिंग में। स्पेशलाइजेशन, ओके, तो कौन से टॉपिक पर ज़्यादा गाइडेंस हो सकती है, एजुकेशन, कैरियर, फाइनेंस, लाइफस्टाइल चॉइस एक्सेट्रा। और जो ये पहले बात हो चुकी है। और काउंसलिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एडिक्शन, है ना, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पैरानॉर्डिक, सुसाइड, ये जो बातें आपको बताई है ऐसे ही हिंदी में आपने लिख देना है। ये रहा हिंदी का। और ये नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता, किस किस वो जो एरिया में ये ज़्यादा अप्लाई होती है। उदाहरण यहाँ बताए हैं, जो है शैक्षणिक योजना है, कैरियर है, अन्वेषण है, कॉलेज ये पढ़ लो यार और परामर्श जो है, चिंता है, आघात है, लत लगनी है, ये सारा कुछ मेंटल एक्टिविटी है। ये हो गया साख। हिंदी इंग्लिश में देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्रेडेंशियल, है ना। ये बाय प्रोफेशन जो है, टिपिकल प्रोफेशनल विद इन बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, इसमें से होगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो होगी लाइसेंस्ड सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ होगी, जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये होंगे प्रोफेशनल काउंसलर, ये होंगे, है ना। इंटरवेंशन टाइमिंग, ये वाला भी देख लीजिए। ये हो गया आपका, आप ये पढ़ लेना, मेरे ख्याल में मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे। मनोवैज्ञानिक ये कर सकते हैं परामर्श, और दूसरे आम लोग नहीं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सट्रीम में जानने के लिए, डिफरेंस जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है। ओवरलैपिंग भी होती है। हस्तक्षेप क्या है रहेगा हिंदी इंग्लिश में, ये रहेगा प्रोएक्टिव है, घटना घटने से पहले गाइडेंस दी जा रही है। शुरू में बात हुई है, ये घटना घटने के बाद एक बंदे ने सुसाइड इसने करने की कोशिश, इसने खाना छोड़ दिया है ना, ये बातें तो स्ट्रेस में जा चुके हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रैक्टिशनर, है ना, उसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। काउंसलिंग में क्या है रोल, कि फैसिलिटेट करना, उसके इमोशंस को बाहर लाना, एम्पैथी देना, एक्टिव, अच्छी तरह बहुत ज़्यादा सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में। अगर आप सुन नहीं सकते काउंसलर नहीं बन सकते। थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन है, स्ट्रेटजीज बताना, इमोशनल सोशल बिहेवियरल थेरेपी स्ट्रेटजीज बताना कि ऐसे ऐसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो, नेगेटिव थॉट से निकल सकते हो, ये बातें। तो ये हो गया आपका दी एंड। और ये रहा, आपने अगर देखना है डेफिनेशन है, ये सेंट्रल पॉइंट है। हिंदी में भी दिखा देता हूँ। प्रोसेस टाइप है, मेन फोकस है, स्कोप है, इसको ऐसे छोटा करके भी याद कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अब दिखाई कम देता है, हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ये रहा छोटा सा करके, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये है।
तो हिंदी में परिभाषा है, प्रक्रिया प्रकार है, मुख्य ध्यान है, दायरा है, चिकित्सा प्रकार है, गोपनीयता है, प्रकृति है, चिकित्सात्मक दृष्टिकोण है। ये पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है, थोड़ा सा इधर जब तक डिस्प्ले हो गया होगा, है ना। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट है, सेटिंग है, वही पॉइंट है, टेबल के फॉर्म में है, आप एग्ज़ाम में ऐसे भी दे सकते हो। ये सॉरी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा शायद ठीक हो जाए, इसे ऐसे कर लेते हैं, है ना। क्रीडेंशियल है, स्पेशलाइजेशन है, एम्फेसिस है, इंटरवेंशन टाइमिंग है, रोल ऑफ प्रैक्टिशनर है। इधर भी देख लेते हैं, इसको भी छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। ये अवधि, दृष्टिकोण, अवधि, लक्ष्य, ग्राहक शामिलता, सेटिंग है, महत्वपूर्णता है, विशेषीकरण है, प्रमाण पत्र है, हस्तक्षेप, अवधि है, प्रैक्टिशनर की भूमिका है। तो इन पॉइंट्स को याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये था डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इन पॉइंट्स को याद कैसे रखना है वो स्ट्रेटजी, मेमोरी स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करते हैं। थ्योरोपैटिक शब्द है वो याद नहीं रहता, उसको अलग से लिख लिया है, पहले भी लिख सकते हैं। थ्योरोपैटिक, ओके, इसको अलग से लिख लिया। ये शब्द याद रखने हैं, फॉर दिस। अच्छा, ये जो दिस है बड़ा लिख रहे हैं, दिस को THIS भी लिख सकते हैं, जिससे आप थ्योरोपैटिक को याद रख सकते हो, ऐसे भी है। फॉर दिस पीस, PEACE, ओके। तो इनसे सारे वर्ड याद करेंगे। थोड़े शब्द मैंने इजी कर लिए हैं जो टेबल में नहीं थे। फॉर से सबसे पहले थ्योरोपैटिक हो गया है, फॉर से हो गया फोकस, ओके, इसको छोड़ दिया, छोटा लिखा है। डी से एक तो डेफिनेशन पहला आ गया, कलर बदल के आई से लिखेंगे। आई से क्या आता है, ये आई से आ गया इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट की ज़्यादा किस्में हैं, कम किस्में हैं, ड्यूरेशन किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है ना। तो ऐसे है। एस पे ऊपर 4 भी लिख लीजिए, क्योंकि बड़े पॉइंट एस से बनते हैं, पी और एस से ज़्यादा पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर नीले कलर से लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है स्कोप, स्पेशलाइजेशन, ओके। एस से सेटिंग, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इसका वाइडर स्कोप, कम स्कोप, स्पेशलाइजेशन के कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ में है, उसकी एजुकेशन और कैरियर में, ये बात की थी। और इम्पॉर्टेंट सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, इसको सी में भी आप जोड़ सकते हो। अब पी के भी ऐसे हैं, पी के ज़्यादा बनते हैं। हरे पेन से लिखूंगा यहाँ पी को, ऐसे मैंने किया, ये आप कॉपी पर बनाओगे फिर आपको याद होगा, ऐसे तो मुझे याद हो रहा। पी से पर्पज़, मैंने गोल का पर्पज़ बना लिया, आप गोल भी लिख सकते हो। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का उल्ट है रिस्पॉन्सिव, है ना। अगला बन गया प्रिवेंटिव वर्सेस रिमीडियल, है ना। और प्रैक्टिशनर रोल, ये पॉइंट हो गए। ए से क्या था, ई और ए से क्या था, ऊपर लिखेंगे वाइट से। ई से एम्फेसिस क्या था, प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर, एम्फेसिस। और अप्रोच क्या थी, ये मैंने इधर लिख लिया, अप्रोच क्या थी, डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव। अगर आपको अप्रोच वर्ड याद नहीं रहता तो डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव आप यहाँ भी लिख सकते हो, डायरेक्टिव। तो ये पॉइंट सारे याद हो गए। एक दो भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार लिख लीजिए और आपके पॉइंट याद हो गए। एक बार वो टेबल देख लेना है, बाकी जो पीछे डिटेल में किया है उसको ज़रूरत नहीं है। समझने के लिए जो सबसे पहले डेफिनेशन और जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी वही रहेगी। थैंक यू।